हेलो एवरीवन, दिस इज विनय प्रताप सिंह। नाउ वेलकम टू यू शिक्षा क्लासेस। तो आपको पता है कि जो आपका एग्जाम होने वाला है पीएचडी वाला, कौन सा आपका एग्जाम बेटा? जो आपका पीएचडी का एग्जाम होने वाला है वो आपका कब होगा बताइए? तो वो आपका 9 और 10 मई को आपका होने वाला है ना बेटा? उसी प्रकार से जो आपका टीएचडी एग्जाम है, कौन सा एग्जाम है? जो आपका टीएचडी एग्जाम है वो आपका 3 और 4 जून को आपका होने वाला है। लेकिन एक बैड न्यूज ये है कि ये जो वैकेंसी है ये आपकी 2022 वाली है, ठीक है ना? तो जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं या मतलब बोले तो जो एक बच्चे एग्जाम देने जाने वाले हैं पीएचडी टीएचडी वाला 2022 वाला, तो उसके लिए क्लास बहुत ही कैसे होगी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि इस क्लास में क्या है, इस क्लास में आज हम देखेंगे जो टॉपिक है आपका वायरस। वायरस के हम लेके आए टॉप मोस्ट, कौन से बेटा? टॉप मोस्ट आपके 15 क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चंस हैं? ये आपके वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए थे, यानी कि ये आपके पीवाईक्यूज हैं, ठीक है ना? मेरे पास ऑप्शन था कि मैं एआई से क्रिएट करवा के आप लोगों के क्वेश्चन लेके आता, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि जो आपका एग्जाम रहता है, हर एग्जाम का अपना एक लेवल रहता है ना बेटा? अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि मतलब जो आपका सीएसआई नेट में जो आपके क्वेश्चंस आने वाले थे, जो मतलब आते हैं वायरस के, उस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो वो बेवकूफी होगी। समझ रहे हो ना? हर एग्जाम का अपना लेवल होता है, तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूं हमेशा ही आपको पीवाईक्यू से लेकर आऊं, जिसके बिहाफ पर जो क्या होता है, जो आपकी डिटेल्स रहती हैं, यानी कि मतलब कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो उसका आंसर नहीं है, वो आंसर क्यों नहीं है ना? वो सबको हम मतलब बाकायदा डिटेल में समझते हैं, ठीक है ना? तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो ये रहा आपका पहला सवाल, फटाफट दीजिए इसका आंसर, है ना? और ये जो आपका क्वेश्चन है बेटा, ये आपका यूपी टीजीटी, ये जो क्वेश्चन है बेटा आपका, ये आपका यूपी टीजीटी 2021 में आया हुआ था। 2021 में ये सवाल आपका आया हुआ था। अब सवाल क्या है? तो सवाल है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस आपका है, ठीक है ना? हमारे पास ऑप्शन ए है रोटा वायरस, ऑप्शन बी है इन्फ्लुएंजा वायरस, ऑप्शन सी हमारे पास में टोस्पो वायरस एंड ऑप्शन डी हमारे पास में रेडो वायरस। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा आपका, तो वो होगा आपका रोटा वायरस, ठीक है ना? क्या होगा आपका? तो वो होगा आपका करेक्ट आंसर आपका रोटा वायरस। और आपको बता दें जो आपका इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया आपका, या आपका कौन सा हो गया, या आपका टोस्पो वायरस हो गया आपका, या आपका रेब्डो वायरस हो गया, ये कैसे होते हैं? तो ये होते हैं बेटा आपके सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, यानी कि एसएसआरएनए, ठीक है ना? याद रहेगा आपको। आगे बढ़े, चलिए सवाल है आपका, द ब्रियोन, जो आपका ब्रियोन रहता है उसमें क्या होता है? आपको पता है क्या होता है बताइए? तो हम आपको बता दें कि जो आपका जो ब्रियोन रहता है बेटा, उसमें आपका न्यूक्लिक एसिड प्लस आपका कैप्सिड रहता है। क्या रहता है? कैप्सिड, ठीक है ना? अब जो न्यूक्लिक एसिड आपका रहता है, ये या तो आपका डीएनए होगा, या तो आपका डीएनए होगा, या आपका आरएनए होगा, ठीक है ना? डीएनए या आरएनए दोनों आपके साथ में नहीं होंगे, है ना? तो इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर न्यूक्लियो कैप्सिड। क्या हो जाएगा आपका? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़े, चल सवाल है आपका क्या? सवाल है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट वायरस। तो आपको बताना है कि वायरस के बिहाफ पर इनमें से कौन सा आपका गलत है। क्या बेटा? कि वायरस के बिहाफ पर इनमें से कौन सा आपका गलत है, बताइए फटाफट। इनमें से वायरस के बिहाफ पर कौन सा आपका गलत है ना? और आपको बता दें ये भी आपका टीजीटी 2021 में आया हुआ था ये सवाल, है ना? अब देखिए ऑप्शन ए क्या है, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। क्या बोल रहा है? जो वायरसेस आपके हैं वो कैसे होते हैं? तो वो आपके ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। बिल्कुल सही बात है ना? विषाणु अभिकल्पीय परजीवी होते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। ऑप्शन बी बोल रहा है नॉन सेलुलर
ऑर्गेनिज्म रेप्लिकेटिंग इनसाइड द लिविंग सेल, यानी कि जीवित कोशिकाओं के अंदर त्रिगुणित होने वाला अकोशिकीय जीव है। ये बात आप जानते हो कि जो वायरस होता है अगर वो बाहर रह रहा है तो नॉन लिविंग होता है, अगर वो होस्ट के अंदर चला गया वो कैसा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा लिविंग, है ना। तो ये बात आपकी सही हो गई। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, वायरसेस आर सेप्रोफिटिक, विषाणु मृत्योपजीवी होते हैं, बताइए यस और नो। तो आप कहेंगे सर कि जो वायरस रहता है वो सेप्रोफिटिक ना होकर कैसा होता है, तो वो होता है आपका पैरासिटिक, है ना। कैसा होता है आपका, तो वो होता है परजीवी, है ना बेटा। कैसा होता है वो, तो वो होता है आपका परजीवी रहता है आपका, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ऑप्शन सी वाला आपका गलत, क्योंकि आपसे गलत पूछा गया था, तो इसका हो गया आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर, है ना। अब लगे हाथ तो जो आपका ऑप्शन डी है वो भी पढ़ लेते हैं। तो वो क्या आपका, वायरसेस आर कंपोस्ट ऑफ प्रोटीन कवरिंग सराउंडिंग न्यूक्लिक एसिड, सही बात है। जो वायरस रहता है बेटा आपका वो अंदर उसका न्यूक्लिक एसिड होता है, और बाहर जो कवरिंग रहती है वो कैसी होती है, कवरिंग उसकी होती है प्रोटीन की, है ना। जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं कैप्सिड बोलते हैं। याद आया कुछ कि नहीं आया आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सवाल है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, निम्न में किस विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, बताइए। इनमें से किस में आपका जो डीएनए है वो एज अ जेनेटिक मटेरियल यूज होता है, कौन बताएगा मुझे, बताइए। ऑप्शन ए है टीएमबी, ऑप्शन बी हमारे पास में MS2 एंड ऑप्शन सी हमारे पास में T2 फेज, बताइए इनमें से कौन सा आपका वायरस जो रहेगा बेटा वो आपका उसका जो मतलब जेनेटिक मटेरियल जो है आपका वो आपका डीएनए होगा, बताइए। तो वो होता है आपका T2 फेज में, किसमें होता है, तो वो होता है आपका T2 फेज में आपका रहता है ना। T2 फेज में आपका डीएनए रहेगा, वो भी कैसा होता है आपका, तो वो भी होता है आपका डबल स्टैंडर्ड, यानी कि ठीक। उसी प्रकार से अगर हम बात करें पॉक्स वायरस की आपकी या हर्पीस वायरस की, किसकी बात करें, डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए रहता है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इसके एग्जाम्पल एक और हो जाएगा आपका पॉक्स वायरस, है ना। पॉक्स वायरस आपका हो जाएगा, और इसी का एक और हो जाएगा आपका हर्पीस वायरस। हर्पीस वायरस ये कैसे होते हैं, ये होते हैं आपके डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं आपकी, अगर हम बात करते हैं आपकी सिंगल स्टैंडर्ड बात करते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की बात करते हैं अगर हम, तो इसमें कौन आएगा, तो इसमें आपका आ जाएगा सिग्मा 174 बैक्टीरियोफेज, ठीक। उसी प्रकार से एक होता है आपका SY3, ठीक है ना, SY3 कॉलीफेज। कॉलीफेज नाम का जो वायरस होता है बेटा वो होता है आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आपका रहता है, ठीक है ना, याद रहेगा आपको। और आपको बता दें ये सब कैसे हैं, ये सब हैं आपके एनिमल वायरस। कैसे हैं ये सब, चाहे वो ये हुआ या आपके ये हुए, ये सब हैं आपके एनिमल वायरस हैं, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल सिंपल सा आपके एग्जाम में आया हुआ था, कौन सा सवाल आपका देखिए, अ वायरस इन्फेक्टिंग अ बैक्टीरियम इज कॉल्ड, तो उसे हम क्या बोलेंगे जरा बताइए मुझे। ये आपका दो बार लिख गया आपका, पर कोई बात नहीं, है ना, एक बार को आप काट देते हैं उसको, ठीक है ना। बताइए, अ वायरस इन्फेक्टिंग अ बैक्टीरियम इज कॉल्ड, एक बीजाणु जो एक जीवाणु को संक्रमित करता है वह क्या कहलाता है, आप सभी को पता है वो क्या कहलाता है उससे, तो उससे हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। क्या बोलते हैं उससे हम, तो उससे हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा आपका, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। अब जब बात बैक्टीरियोफेज की आई गई है तो आपको बता दें एक बात, पूछो कौन सी, देखो ये जो है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं हेड, है
है ना बेटा, क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। और ये क्या आपका, ये हो जाएगा आपका कॉलर, कॉलर, है ना। उसी प्रकार से ये क्या आपकी बेटा, ये आपकी है टेल, टेल हो जाएगी आपकी। और ये क्या आपका लास्ट जो रहता है वो इसे बोलते हैं एंड प्लेट। क्या बोलते हैं इसे हम, तो इसे हम बोलते हैं एंड प्लेट, जो आपका सबसे नीचे रहती है आपकी प्लेट, है ना। और ये होती हैं आपकी टेल फाइबर्स। ये देखो, ये हो गई आपकी, ये होगी, इन्हें हम बोलते हैं टेल फाइबर्स बोलते हैं, है ना। वो कितनी होती हैं, तो ये होती हैं आपकी 6। कितनी होती हैं आपकी, तो ये होती हैं आपकी 6 होती हैं। और जो आपका हेड रहता है, क्या बेटा, जो आपका हेड रहता है, तो उसके अंदर इस प्रकार से आपका क्या होता है, इस प्रकार से आपका जेनेटिक मटेरियल आपका रहता है उसके अंदर, ठीक है ना। बात समझ में आई। और थोड़ा सा अगर हम आगे जाते हैं तो आपको बता दें, तो इसकी जो लेंथ होती है, ये आपकी जो रहती है आपकी, वो कितनी होती है, तो ये होती है आपकी 650 एमएस्टोन आपकी रहती है ना। उसी प्रकार से अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये होता है आपका 950 एमएस्टोन, है ना। उसी प्रकार से जो आपका रहता है टेल, टेल भी आपका होता है 950 एमएस्टोन आपका रहता है, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, आगे बढ़े चले। सवाल है बेटा आपका क्या, तो सवाल है आपका कि आपका बैक्टीरियोफेज वाज डिस्कवर्ड बाय, जो बैक्टीरियोफेज है उसकी खोज किसने की थी, कोई बताएगा मुझे। तो देखिए, जो आपका बैक्टीरियोफेज है उसकी खोज की थी आपकी ट्वार्ड एंड आपका डी हर्ले ने, ठीक है ना, जो कि आपका ऑप्शन बी में आपका है, ठीक है ना। और आपको बता दें, इन्होंने जो खोज की थी वो की थी इंडिपेंडेंटली, यानी कि ट्वार्ड थे, उन्होंने खोज की थी कब, इन्होंने खोज की थी आपकी 1915 में, 1915 में की थी। और जो आपके हेरले थे इन्होंने किया था 1917 में, ठीक है ना। चले, अब बहुत से बच्चे ये बोलेंगे कि सर मान लो अगर एग्जाम में सवाल आ जाता है और ऑप्शंस में हमारा 1915 होता है और 1917 रहता है, तो हमको क्या लगाना है। पहले तो बेटा बता दें आपको कि दोनों ऑप्शंस आपके सेम नहीं रहेंगे, है ना। अगर वो 1915 देगा तो 1917 नहीं देगा, अगर 1970 दे रहा है तो 1915 नहीं देगा। अगर फिर भी आ जाता है तो आप देंगे प्रेफर किसको, 1917 को आप देंगे प्रेफरेंस, ठीक है ना। क्या देंगे, 1917 को आप प्रेफरेंस देंगे। बात समझ में आई। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डीजे इवानोस्की, है ना बेटा, क्या लिखा हुआ है, डीजे इवानोस्की लिखा हुआ है। तो आप बताइए इन्होंने किसकी खोज की थी, डीजे इवानोस्की डिस्कवर्ड क्या बेटा, टोबैको मोजैक वायरस। याद आया कुछ, कब किया था, 1892 में किया था इन्होंने, कब किया था, 1892 में किया था इन्होंने, ओके। उसी प्रकार से अगर वेजरिंग की बात करें आप, है ना, तो इन्होंने क्या किया था बताइए, इन्होंने किया था, इन्होंने दिया था क्या, लिविंग इन्फेक्टियस फ्लूइड, जैसे हमने क्या बोला, जैसे हमने बोला था कॉन्टेजियम बाइबम फ्लूइडम, कॉन्टेजियम वाइबम फ्लूइडम, याद आया। बहुत बार एग्जाम में आपका ये लिख के दे दिया जाता है, आपको बताना पड़ता है कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है आपका लिविंग इन्फेक्टिशियस फ्लूइड। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो बच्चे बोलेंगे कि हाँ सर बात तो समझ में आ गई। इससे क्या होता है कि मतलब इससे जो आपका मतलब जो आप जो याद किया हुआ है, जब पे पढ़ा हुआ है, वो आपका रिकॉल हो जाता है ना, फटाफट आपका रिकॉल हो जाता है बेटा। इसीलिए हम ये सीरीज लेके आए हुए हैं कि कुछ सवाल रहेंगे आपके, और वो सवाल कैसे रहेंगे, वो सवाल होंगे जो आपके एग्जाम में पहले आए हुए थे, है ना। चलिए, अब देखिए, सवाल है आपका जो आपके एग्जाम में आया हुआ था, क्या, स्मॉल पॉक्स, क्या बेटा, स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय, तो आपको बताना है कि जो स्मॉल पॉक्स है, चेचक जो है, वो किससे होती है। आप सभी को पता है वो किससे होती है, तो वो होती है आपकी वेरियोला वायरस से आपकी रहती है ना।
तो इसका हो गया आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर, है ना। चले अब देखिए सवाल है आपका क्या, व्हेन अ वायरस अटैक, अगर जब एक वायरस अटैक करता है किसी बैक्टीरियम को, द मटेरियल गेट एंटर द होस्ट। देखो सपोज कि आपकी सेल है, ठीक है ना, इसमें आपका जो वायरस है वो आपका अटैक कर रहा है किसी बैक्टीरिया के ऊपर, है ना। जो ये क्या आपका, ये आपका वायरस है और ये क्या आपका बैक्टीरिया आपका। अगर ये अटैक करता है तो जो बैक्टीरिया है उसके अंदर क्या जाता, वायरस का क्या जाता उसके अंदर, कोई बताएगा मुझे। तो सबको पता है क्या जाता उसके अंदर, तो जो न्यूक्लिक एसिड जो रहता है, जो आपका यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड रहता है बेटा, न्यूक्लिक एसिड जो रहता है वो जाता है बैक्टीरिया के अंदर। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। बात समझ में आई। चलिए अब देखिए, प्लांट वायरस वॉज फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड वाइज, पौधों के वायरस को सबसे पहले किसने क्रिस्टलीकृत किया था, बताइए। तो इसका आंसर होगा क्या बेटा, तो इसका आंसर होगा आपका स्टेनले, है ना। टोबैको मोज़ेक वायरस याद आया आपको, 1935 1935 1935, है ना। और 1946 में जो स्टेनल था, जो स्टेनले थे उनको नोबेल प्राइज मिला था, कब, 1946 में। चलिए आगे देखिए, एंजाइम्स आर absent, एंजाइम्स किसमें absent होते हैं, बताइए। हमारे पास ऑप्शन ए है फंजाई, ऑप्शन बी हमारे पास में वायरस, ऑप्शन सी हमारे पास में स्लाइमोड एंड ऑप्शन डी हमारे पास में बैक्टीरिया। तो सबको पता है किसमें होता है, तो वो होता है आपका वायरस में आपका रहता है ना। चले, कैप्सिड ऑफ वायरस इज मेड अप ऑफ, जो वायरस होता है उसका जो कैप्सिड होता है ना, वो किससे बना हुआ होता है, कोई बताएगा मुझे। तो बना हुआ होता है बेटा आपका प्रोटीन से। किससे बना हुआ होता है, वो बना हुआ होता है प्रोटीन से, ठीक है ना, याद रहेगा आपको। और ये आपका टीजीटी बायोलॉजी, टीजीटी बायोलॉजी में कब आया था, 2001 में आया था ये सवाल। आपको बता दें जितने भी सवाल मैं करवा रहा हूं वो सारे के सारे आपके कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए थे, याद रहेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब ये आपके सवाल आपके एग्जाम में नहीं आए हुए थे, सारे के सारे आपके एग्जाम में सवाल आए हुए थे। चलिए अब देखिए, अ प्लाज्मिड विच बिकम्स इंटीग्रेटेड इनटू होस्ट क्रोमोसोम आर रेप्लिकेट साइमल्टेनियसली, क्या बोल रहा है, एक प्लाज्मिड जो होस्ट गुणसूत्र में एकीकृत हो जाता है और एक साथ दोहराता है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, तो उससे हम बोलते हैं एपीमर। क्या बोलते हैं, तो उससे हम बोलते हैं एपीमर बोलते हैं, है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। चले आगे देखिए, द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन होता है बेटा बताओ, तो वो होता है आपका माइकोप्लाज्मा। क्या होता है आपका, तो वो होता है आपका माइकोप्लाज्मा होता है आपका। और जब बात माइक्रोप्लाज्मा की आई गई है, जब बात माइक्रोप्लाज्मा की आ गई है, तो आपको बता दें इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं इसको हम, है ना। और इसके इस जो टर्म था आपका माइक्रोप्लाज्मा, वो किसने दिया था, टर्म दिया था किसने, तो वो दिया था नोवैक ने, नोवैक ने दिया था, है ना बेटा। और जो आपका माइक्रोप्लाज्मा है, क्या जो आपका माइक्रोप्लाज्मा है बेटा, ये कैसा होता है, इसके पास सेल वॉल नहीं होती है, नो सेल वॉल, ठीक है ना। और इसके पास क्या होता है, इसके पास कहां पे लिखूं मैं, चलो यहां पे लिख देता हूं, इसके पास सर्कुलर
सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहता है इसके पास में, ठीक है ना। और साथ में 70S राइबोसोम भी उसके पास में होता है। क्या होता है? 70S राइबोसोम भी रहता है। और सबसे बड़ी बात जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है वो क्या, कि जो आपका माइक्रोप्लाज्मा होता है बेटा आपका, वो क्या होता है? वो होता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस। बैक्टीरिया और वायरस के बीच में क्या होता है? कनेक्ट लिंक रहता है आपका, है ना। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए सवाल सिंपल सा है। पीपीएलओ क्या बेटा? पीपीएलओ बताइए क्या होता है? पीपीएलओ पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा है? बताइए। तो देखिए जो पीपीएलओ होता है उसको हम बोलते हैं प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं इसे हम? तो इसे हम बोलते हैं प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। और ये क्या होता है? इसी को हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा। याद आ गया? माइकोप्लाज्मा। और माइक्रोप्लाज्मा कैसा होता है बेटा? तो वो होता है आपका प्रोकैरियोट। कैसा होता है? तो वो होता है आपका प्रोकैरियोट रहता है आपका, ठीक है ना। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। चले तो ये थे आपके आज के सवाल, है ना बेटा। और आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन था वो आपका आया था कब? टीजीटी 2021 में आया था आपका। चलिए फिर सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, मुझे पता आप लोग कर देते हो, आप तो अच्छे बच्चे हो ना। और जो इसकी जो पीडीएफ है बेटा वो कहाँ मिलेगी? तो वो मिलेगी आपको हमारे जो चैनल है, आपका टेलीग्राम का चैनल है, वहां पर आपको हमारी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।